बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नकद, उधार और किस्तें। सवाल: नकद और उधार कीमत के फ़र्क को जायज़ करार दिया जाता है। इस बुनियाद पर बैंक जो गाड़ियाँ साथ पर देते हैं वो इजाफी कीमत लेते हैं। उमूमन बैंक भी उसे सूदी कारोबार कहते हैं, लिहाजा इजाफी किस्त, इंटरेस्ट, मुनाफा या एग्रीमेंट या कोई और नाम रखने से बिलासूद बैंक कारी नहीं हो जाती। अगर कोई खरीदार मुकर्रर वक्त पर गाड़ी की किस्त अदा न कर सके तो क्या जुर्माना सूद न होगा? दूसरा पहलू यह है कि रजामंदी से तयशुदा जायद जालमाना रकम अगर सूद नहीं है तो मजबूरन अदा किया जाने वाला जुर्माना तो सूद ही होगा। किस्तों के कारोबार में नकद और उधार के फर्क पर शरई नुक्ता नज़र वाज़ेह करें। जवाब: मौलाना अब्दुल मालिक। नकद और उधार की कीमतों में फ़र्क की गुंजाइश को ऐसे कारोबार का जरिया न बना देना चाहिए जो सूद का मुतबादिल बनकर रह जाए और जिसमें सूदी ज़हनत कार फरमा हो। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने तफ़हीमुल कुरान में सूद और बी का फ़र्क बयान करते हुए इस मसले की अच्छी तरह वजाहत फरमाई है। तजारत में बाय मिश्तरी से कितना ही ज़्यादा मुनाफा ले, बहरहाल वो जो कुछ लेता है एक ही बार लेता है, लेकिन सूद के मामले में माल देने वाला अपने माल पर मुसलसल मुनाफा वसूल करता रहता है और वक्त की रफ्तार के साथ साथ उसका मुनाफा बढ़ता चला जाता है। मुद्दईयों ने इसके माल से ख्वाह कितना ही फ़ायदा हासिल किया हो, बहरहाल उसका फ़ायदा एक खास हद तक ही होगा, मगर दाइन इस फ़ायदे के बदले में जो नफ़ा उठाता है उसके लिए कोई हद नहीं। हो सकता है वो मुद्दईयों की पूरी कमाई, उसके तमाम वसाइल मईशत, हत्ता कि उसके तन के कपड़े और घर के बर्तन तक हज़म कर ले और फिर भी उसका मुतालबा बाकी रह जाए। एक साथ की सूरत में वो मुनाफा जो गैर सूदी है और वो जो सूदी है का फ़र्क इस तरह मलहूज रखा जाए कि किस्तें तय होने के बाद उसमें मज़ीद इजाफा किसी सूरत में न हो तो ये बी और गैर सूदी कारोबार शुमार होगा। जैसे कि तफ़हीमुल कुरान में वजाहत हो गई है कि बी में मुनाफा तयशुदा होता है और एक ही मरतबा होता है, इसमें इजाफा नहीं होता और अगर उसमें इजाफा होता रहे तो फिर वो एक साथ सूद शुमार होंगी। नेज़ किसी शे का बहुत ज़्यादा महंगा होना जो सूद का मुतबादिल बनकर रह जाए वो भी दुरुस्त नहीं है, अगरचे तयशुदा होने की सूरत में हम उसे सूद नहीं बल्कि मुनाफा ही कहेंगे। वल्लाहु अलम।